ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज नाभाजी द्वारा वर्णित श्री भक्तमाल जी में श्री रामानंदाचार्य जी की कथा को श्रवण करेंगे। कलयुग में बड़े बड़े संत हुए हैं, उनमें से कुछ मुख्य संत हैं। उनकी कथा को श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल में वर्णन किया है। हम उन्हीं का गान करेंगे और उन्हीं का श्रवण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। वंदे श्री गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न अनेक। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि ये रामानंद को भला कौन नहीं जानता होगा, अर्थात सभी इनको जानते हैं। श्री रामानंद स्वामी जी और उनके 12 प्रधान शिष्य राघव जी, अनंतानंद, कबीर, सुखासुर, सुरा, पद्मवती, नरहरि, राघव जी, पीपा, भावानंद, रैदास, धनासेन, सुर की घर हरि, राघव जी और शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, राघव जी विश्व मंगल आधार, सर्वानंद दशधा आगर, राघव जी बहुत काल बपुधारी कै प्रणत जनत को पार दियो, राघव जी श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरन कियो, राघव जी राम नंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरन कियो। आदरणीय भक्तजनों, ये जो रामानंदाचार्य जी एक बहुत बड़े संत हुए हैं, ऐसा संतों का कहना है कि ये श्री राम भगवान के ही अवतार माने जाते हैं। श्री रामानंद जी श्री रामायत या श्री रामनंदी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। कबीर, सेन, धन्ना, रैदास आदि इनके शिष्य थे। इनके संबंध में बहुत सी बातें हैं। जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी ने वानरों की सेना को पार करने के लिए समुद्र पल बहुत सुंदर पुल बनाया, उसी प्रकार श्री रामानंदाचार्य ने संसारी जीवों को भवसागर से पार करने के लिए अपने शिष्य और उनके भी शिष्य यानी प्रशिष्य परंपरा से एक ऐसे सेतु का निर्माण कराया। श्री अनंतानंद जी, श्री कबीरदास जी, श्री सुखानंद जी, श्री सुसुरानंद जी, श्री पद्मावती जी, श्री नरहरिया नंद जी, श्री पीपा जी, श्री भावनानंद जी, श्री रैदास आदि इनके अनेकों शिष्य हुए। ये श्री रामानंदाचार्य के सर्व प्रधान शिष्य थे।
इनके अतिरिक्त और भी बहुत से शिष्य और उनके भी शिष्य हुए। ये एक प्रसिद्ध एवं प्रतापी हुए। ये संसार का कल्याण करने वाले भक्तों के आधार और प्रेमा भक्ति के खजाने थे। श्री रामानंदाचार्य जी ने बहुत काल तक शरीर को धारण कर शरणागत जीवों को संसार सागर से पार किया। श्री रामानंद जी एवं उनके 12 प्रधान शिष्यों का हम आगे वर्णन करेंगे। श्री रामानंद चार्य जी के जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए रामायत या रामानंदी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य श्री रामानंद जी एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष थे। इनका जन्म कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में माघ कृष्ण सप्तमी भृगुवार यानी शुक्रवार संवत 1324 को प्रयाग में त्रिवेणी के तट पर हुआ था। इनके पिता का नाम पुण्य सदन और माता का नाम श्रीमती सुशीला था। 8वें वर्ष में इनका उपनयन संस्कार किया गया। उस समय सभी चारों धर्मों के लोग उपनयन संस्कार अवश्य करते थे। वैसे तो मनुष्यों के 16 संस्कार बताए गए हैं, परंतु नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, जो मरने के बाद का जो संस्कार होता है, इनको तो अवश्य ही करना चाहिए। इन संस्कारों के बगैर मनुष्यों की गति नहीं। बालक बचपन से ही बड़े ही सुंदर थे और बहुत ही शांति प्रिय थे। जब इनका उपनयन संस्कार हो गया, इनको ब्रह्मचारियों ने मंत्र का ज्ञान दिया और इनको एक दंड और पलाश देकर काशी विद्याध्ययन के लिए भेजा गया। जब ये काशी में गए, इनके संबंधियों ने, माता पिता ने इनको कुछ समय के बाद वहाँ से जब विद्याध्ययन कर लिया, लौटने के लिए बहुत कहा, परंतु ये नहीं लौटे। इनके माता पिताजी इनके स्नेह से विवश होकर वे भी काशी में ही अपने बालक के साथ चले गए। इनके मामा का नाम ओंकारेश्वर था। अब ये वहीं काशी में अपने मामा के पास ठहरकर विद्याध्ययन करने लगे। 12 वर्ष की अवस्था तक रामानंद ने ब्रह्मचारी वेश में सारे विद्याओं का अध्ययन कर लिया, पूरी अध्ययन पूर्ण कर लिया। अब जब ये थोड़े बड़े हो गए, 12 साल के हो गए, उस समय का यही नियम था कि बच्चों का विवाह संस्कार जल्दी हो जाता था और गौना इत्यादि बाद में होता था। जब इनके विवाह की चर्चा चली, इन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया। जब इन्होंने मना कर दिया, माता पिता भी बेहोश हो गए, ये घर नहीं लौटे। इसके पश्चात स्वामी राघवानंद जी से दीक्षा लेकर पंचगंगा घाट पर जाकर एक घाट वाले की झोपड़ी में ठहरकर इन्होंने तपस्या करना आरंभ कर दिया। लोगों ने ऊंचे स्थान पर एक सुंदर कुटी बनाकर तपस्वी बालक से उसमें रहने की विनय की। फिर वहाँ के लोगों को इनकी तपस्या देख करके इनमें बड़ी श्रद्धा जागृत हो गई। सोचने लगे यहाँ इनकी तपस्या ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगी, इसलिए एक ऊंचे से स्थान पर इनकी कुटिया बना दी। और फिर ये उनकी विनय सुनकर उस कुटिया में आ गए और उसी में तपस्या करने लगे और ज्ञान का
प्राप्त करने लगे, ज्ञान प्राप्त करने लगे। उनके अलौकिक प्रभाव के कारण उनकी बड़ी ख्याति हो गई। अब चारों तरफ उनकी ख्याति फैल गई। एक काम से दूसरे, दूसरे काम से अब विद्वान लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। दीन दुखी भी उनके दर्शन के लिए आने लगे। बहुत से लोग उनके दर्शन के लिए आश्रम में आने लगे। स्वामी जी ने उन सब को भगवान की भक्ति का उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश दिया। अब उनके दर्शन के लिए राजा लोग भी आने लगे। स्वामी जी ने देश और धर्म का महान कल्याण किया, धर्म का प्रचार किया। उस समय बड़े विधर्म यहाँ पर हो रहे थे। उनका दिव्य तेज राजनीतिक क्षेत्र में उसी प्रकार चमकता था जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में उनको राजनीति का भी उतना ही ज्ञान था और धर्म का भी। उस महाभयंकर काल में आर्य जाति और आर्य धर्म के त्राण के साथ ही विश्व कल्याण एवं भगवत धर्म के अभ्युत्थान के लिए जैसे शक्तिशाली और प्रभावशाली आचार्य की आवश्यकता थी, उस समय ऐसा माहौल बना हुआ था इस पृथ्वी पर कि ऐसे एक भक्त की, एक आचार्य की सभी को आवश्यकता थी। उसी समय भगवान श्री सीताराम ने, श्री राम जी ने रामानंद के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लिया, यानी कि प्रकट हुए। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। स्वामी रामानंद जी एक बहुत अच्छे गुरु थे। जो भी इनकी शरण में आता था उनकी समस्याओं का समाधान करते थे, उसको धर्म का उपदेश करके भगवान का भक्त बना देते थे। कहते हैं कि इनके संप्रदाय की प्रवर्तिका जगत जननी श्री सीता जी हैं। उन्होंने पहले हनुमान जी को उपदेश दिया था और फिर उनसे संसार में इस रहस्य का प्रकाश हुआ। हनुमान जी को उन्होंने उपदेश दिया, फिर हनुमान जी के और शिष्य हुए। ऐसे ऐसे ये परंपरा पूरे भारत में फैल गई। इस कारण इस संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है और इसके मुख्य मंत्र को राम तारक कहते हैं। अपने परम धाम जाने से पहले श्री स्वामी जी ने अपने शिष्य मंडली को बुलाया और उनको संबोधित करते हुए कहा, सब शास्त्रों का सार भगवत स्मरण है, यानी कि कथा सुनना, भगवान के नाम का सुमिरन करते रहना, कीर्तन करना, सभी शास्त्रों का यही सार है। अंत में राम से बड़ा राम का नाम, जो सच्चे संतों का जीवन धार है, यानी कि ये सबका जीवन का आधार है। कल रामनवमी है, मैं अयोध्या जी जाऊंगा, परंतु मैं अकेला जाऊंगा, शिष्यों को साथ नहीं ले जाऊंगा। सब लोग यहीं रहकर रामनवमी का उत्सव मनाएं। कदाचित मैं लौट न सकूं। अब गुरुजी ने जान लिया कि मेरा जाने का समय आ गया है। मेरी जो पृथ्वी पर कार्य था वह पूरा हो चुका है। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। शिष्य लोग भी समझ गए। शिष्य लोग अत्यधिक दुखी होकर रोने लगे। गुरुजी ने उनको सांत्वना दी कि आप लोगों को भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान ही सबके माता पिता हैं और मुझसे जो भी गलती हुई हो, किसी को कुछ कहा हो तो आप उसको क्षमा कर दीजिएगा। यह सुनकर सबके नेत्रों में जल भर आया। सब रोने लगे। दूसरे दिन स्वामी जी संवत 1514 ईस्वी में अपनी कुटी में अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से श्री रामानंदाचार्य जी इस देश हमारे भारतवर्ष को भक्ति का, धर्म का और ज्ञान का उपदेश दे करके बहुत से शिष्यों को समझा करके अपने धाम को चले गए।
आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हुए कल भगवान के एक और भक्त की, एक और संत की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। श्री सीताराम भगवान की जय।